असंतुलन पैदा हो जाता है। वो कभी स्पीड से होने लगती है, तेज़ होने लगती है, कभी धीमे होने लगती है। तो वो जो एक ऑर्डर होना चाहिए, एक सही तरीके से धड़कन आनी चाहिए, वो नहीं आती है, वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है। नमस्कार यूट्यूबर्स, स्ट्रेट अप में आपका स्वागत है। मैं मनु। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या दोनों। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं, सिमिलर हैं, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली थोड़ी सी अलग है। तो होता क्या है कि हार्ट अटैक तब होता है जब आपके हार्ट के अंदर ब्लड जाने में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की जो धमनियाँ हैं, जो उसका वॉल्स हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। तो जितनी देर उसको हो जाती है हार्ट को पूरी तरह से रक्त पहुंचने में, उतना ही क्षतिग्रस्त होता चला जाता है। यानी अगर इसमें टाइम आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया समय रहते, तो आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा और आपकी मौत हो जाएगी। वहीं पर कार्डियक अरेस्ट जो है वो सडन होता है। उसमें क्या है कि जो हमारी धड़कन होती है, जो पंपिंग होती है हार्ट की, उसमें जो है असंतुलन पैदा हो जाता है। वो कभी स्पीड से होने लगती है, तेज़ होने लगती है, कभी धीमे होने लगती है। तो वो जो एक ऑर्डर होना चाहिए, एक सही तरीके से धड़कन आनी चाहिए, वो नहीं आती है, वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ऐसी स्थिति में इंसान को हार्ट अटैक आता ही आता है। कार्डियक अरेस्ट जो है, अगर वो होता है तो हार्ट अटैक ज़रूर होता है, और अगर हार्ट अटैक होता है तो बहुत कम संभावना होती है कि कार्डियक अरेस्ट भी हो। एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, जो है प्राथमिक उपचार नहीं मिलता है समय से, तो वो कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि ब्लड की सही पंपिंग ना होने से ब्रेन में, लंग्स में, किडनीज में, हर जगह शरीर के हर हिस्से में ढंग से ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिससे पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है और कुछ ही मिनट्स में व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर कुछ मिनट्स के अंदर, कार्डियक अरेस्ट पड़ने के कुछ मिनट्स के अंदर व्यक्ति को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाए, मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाए, तो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हार्ट अटैक में क्या है कि आदमी पूरे एक दिन तक सर्वाइव कर सकता है। अगर उसे हार्ट अटैक पड़ता है तो वो तेज़ी से तेज़ खांस कर अपनी जान बचा सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में इंसान ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, उसके पास कुछ चंद मिनट्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से कैसे बचें। हार्ट अटैक से आपको मैंने बता दिया कि अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई प्राथमिक उपचार की सुविधा नहीं है, तो आप तेज़ी से खांसने लगे, जितना हो सके ज़ोर ज़ोर से खांसें। तो जब तक आपके पास मदद आएगी तब तक आप अपने आप को बचा सकते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में क्या है कि कार्डियक अरेस्ट में आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो आपको कुछ मिनटों तक वो ना मिल पाए तो आपकी मौत हो जाएगी। तो इसमें क्या है, आप अपने हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें, क्योंकि दोनों चीज़ें हार्ट से जुड़ी हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ से जुड़ी हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ कब होती है? जब आदमी के अंदर आलस होता है, वो वर्कआउट नहीं करता है, शरीर की इसकी गतिविधि कम होती है और उसके शरीर में जो है एल्कोहल कंजप्शन कर रहा होता है, तो एल्कोहल जा रहा होता है, ऑयल जा रहा होता है, जो फास्ट फूड वगैरह खाता है उससे ऑयल वगैरह जाता है। तो जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं वो उसके शरीर में जा रही हैं और उसका शरीर जो है अकर्मण्य है, जो है आइडियल है। तो ऐसी स्थिति में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ पैदा होती हैं, जो कि आगे चलकर हृदय संबंधित रोग, जैसे कि आपका ये साइलेंट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये सारी इनको जन्म देती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने खाने में कम से कम नमक रखना है, कम से कम ऑयल रखना है, घी तेल रखना है, और सब्जी हो गई, सलाद के रूप में कच्ची फल हो गए, वो ज़्यादा रखने हैं। और आपको चीनी, फास्ट फूड, फैक्ट्री मेड फूड ये कम से कम खाने हैं, बहुत कम। अगर ना हो सके तो ना ही खाएं। बटर, नॉन वेज, ये सब आप बंद कर दें तो अच्छी बात है। और डेली वर्कआउट करें, पानी ज़्यादा पिएं। आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पानी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा हैवी पानी है, या फिर जो है आरओ वाटर आता है, बॉटल्ड वाटर आता है, तो आप जो है सब्जियों, फलों से पानी ले सकते हैं। जैसे आप फल खाएंगे तो उनसे आपको काफ़ी पानी मिल जाएगा, नेचुरल कोकोनट वाटर से नेचुरल पानी मिल जाएगा आपको। तो फिर आपको नॉर्मल पानी कम लेना पड़ेगा, तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं।
और आप एक्सरसाइज डेली करें, सुबह योगा करें और एक्सरसाइज करें, या योगा भी खाली करें तो चल जाएगा, और स्ट्रेचिंग वगैरह, जॉगिंग वॉगिंग, ये सब अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम आगे चलकर नहीं होगी, क्योंकि 50 के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो जाती है। क्योंकि आजकल हमारा फ़ास्ट फूड का दौर है, लोग आजकल एक टाइम का खाना रेस्टोरेंट से मंगा के या होटल से मंगा के या हलवाई से मंगा कर खाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आप हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दो बार खा सकते हैं, लेकिन रोज़ ये चीज़ जानलेवा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अच्छी डाइट लेंगे और रोज़ाना एक्टिव रहेंगे, किसी भी फॉर्म में एक्टिव रहें, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना के बराबर होगी, बहुत कम हो जाएगी। थैंक यू, बाय।